हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। दीपावली दीपों का त्योहार है, आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। हमारे देश में दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है हर साल, पर इस साल कोरोना की वजह से धूमधाम से नहीं मनाई जाएगी। बट सच बताऊं, मैं तो इसको हर बार की तरह बहुत धूमधाम से मनाने वाली हूँ। बट हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप भी बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करिए इस दीपावली को। बट हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कैसे पूजा करें, कब पूजा करें, क्या विधि विधान है। सच बताऊं, मुझे भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, आपको भी है ना? तो ले चलती हूँ आपको जाने माने आचार्य पंडित चंद्रमणि मिश्रा जी के पास। तो अब की बार 13 तारीख को धनतेरस और नरक चतुर्दशी दोनों है। 13 तारीख को पहले धनतेरस की पूजा कीजिए, फिर चतुर्दशी की यम देवता के निमित्त दीपदान करिए, और 14 तारीख को शाम को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली अब की बार लगभग 2:30 बजे के बाद अमावस्या तिथि लग रहा है, लेकिन शुभ मुहूर्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए जो कहा गया है, तो कुंभ लगन में 12:58 से लेकर 14:26 तक, अर्थात दोपहर को लगभग 1 बजे से 2:30 बजे के बीच व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहेगा। और सायंकाल वृष लगन में जो स्थिर लक्ष्मी योग होता है, उसमें सभी लोगों को लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, समय लगभग 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच का मुहूर्त वृष लगन का शुभ मुहूर्त होगा। आप सभी लोग अपने अपने घरों में लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, दीपक जलाइए और उत्सव मनाइए। रात में सिंह लगन की पूजा लगभग 12 बजे से लेकर 2:15 बजे तक है। तो रात्रिकालीन जो लोग सिंह लगन में पूजा करना चाहते हैं, वो रात को 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में पूजा करें। सायंकाल वृष लगन में 5:30 से 7:30 बजे तक, और दोपहर में व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए 12:58 लगभग 1 बजे से 2:30 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। लक्ष्मी पूजन की विधि में क्या है कि आपके घर में जो भी लक्ष्मी गणेश जी हैं, उनको गंगा जल से स्नान करा दें, मंदिर की सफाई कर लें, और स्वच्छ कपड़े पहनकर श्रद्धापूरित मन से लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आप जगत की माता हो, हम आपके पूत सपूत बने रहें, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखो, शुभ लाभ हमारे घर आता रहे। देखिए, बहुत बड़ा रीजन है, शुभ लाभ लिखते हैं। शुभ मतलब शुभता, जो भी लाभ हमारे घर आए वो शुभता लिए हुए आए, अशुभ लाभ का प्रवेश वर्जित है। इतने लोग धार्मिक निष्ठ, धर्मनिष्ठ होते हैं, विचार करते हैं कि शुभ लाभ ही होना चाहिए। तो भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में शुभ लाभ बना रहे। और लक्ष्मी पूजन की विधि जहाँ तक है, तो अगर आप लोग अपने घर में किसी आचार्य को बुला करके श्री सूक्त का पाठ कराते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कराते हैं, लक्ष्मी अष्टक का पाठ कराते हैं, अच्छी बात है। नहीं बुला सकते हैं तो अपने घर में कम से कम 16 दीपक महालक्ष्मी को लिए प्रज्वलित करें। खील बतासे हर दीपक में खील डाल दीजिए, दीपक प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। सिंघाड़ा, गन्ना, कमलगट्टा जो महालक्ष्मी के प्रिय हैं, उनको अर्पण कीजिए। साथ में प्रार्थना करिए सच्चे मन से, श्रद्धापूरित मन से कि भगवती महालक्ष्मी आपके ऊपर, आपके व्यापार पर, आपके प्रतिष्ठान पर, आपके घर में अपनी कृपा बनाए रखें, आपका अन्न धन भंडार भरा रहे। अनिवार्य तो नहीं कह सकते हैं, जिनके घर में चांदी के, मेटल के लक्ष्मी गणेश हैं, वो उनकी पूजा करें। जहाँ तक मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की बात है, तो शास्त्रों का वचन है कि जितने खनिज पदार्थ हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा से लेकर नदी, पहाड़, समुद्र तक, फल फूल तक, सब धरती से ही मिलते हैं। और मिट्टी जो है धरती का अंश है। धरती माता को महालक्ष्मी कहा गया है। भगवान विष्णु की प्रिया हैं भूदेवी, और उन
मिट्टी से बने हुए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का पूजा शुभ माना गया है। गांव में भी पहले भी देखा गया है, माताएं जब गणगौर की पूजा करती तो भी मिट्टी के ढेले को ही गणगौर बना करके पूजा करती थी और उनका मनोरथ पूर्ण होता था। तो लक्ष्मी गणेश अगर मिट्टी के मिल जाते हैं तो बहुत ही शुभ है, ना मिल पाए तो मेटल के लक्ष्मी गणेश जो आपके घर में है उनकी पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक में सरसों का तेल और घी दोनों का इस्तेमाल करना है। देव प्रीत्यर्थ, देवताओं के प्रीति के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और यम प्रीत्यर्थ, पितरों की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। क्योंकि अमावस्या पितरों से संबंधित तिथि होने के नाते यम प्रीत्यर्थ, पितृ प्रीत्यर्थ और देव प्रीत्यर्थ दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इसलिए पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक और देवताओं के निमित्त देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया जाए। लक्ष्मी का वास उसके घर में होता है जिसके घर में कलह, कटुता, द्वेष, झगड़ा ये सब दूर रहे। जो अपने घर में इन चीज़ों से बचिए और आप अपनी गृह लक्ष्मी का सम्मान जब करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपके घर में लक्ष्मी का वास शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है, जितनी गृह लक्ष्मियाँ हमारी बात को सुन रही हैं कि आपको परमात्मा ने अपने घर का लक्ष्मी बना के भेजा है, आप अपने घर की लक्ष्मी हैं, तो आपको रोज महालक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ महालक्ष्मी, आपने मुझे इस घर की लक्ष्मी बनाकर भेजा है, मेरी लाज आपके हाथ में है, इसलिए आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखो। मैं आपकी पुत्री हूँ, लेकिन आपकी पुत्री बन करके मैं इस घर में लक्ष्मी के रूप में आई हूँ, तो आपकी कृपा बनी रहे। घर में स्वच्छता का, प्रिय भाषण का, मधुर व्यवहार का आचरण बनाए रखें और सबके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। कपट, दुराव, झगड़ा, अपशब्द का प्रयोग अपने जीवन में न करें। करना भी पड़े तो कम से कम करें ताकि लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आप विचार कीजिए लक्ष्मी माँ के स्वरूप का कैसे ध्यान करती हैं। लक्ष्मी माँ तो आप भी लक्ष्मी बनकर जब इस घर में हैं तो कम से कम अपने अंदर वो सुधार लाएं। सामने वाला कैसा है, आपके परिवार का सदस्य, उसका व्यवहार कैसा है, वो अपने स्तर पर है, लेकिन आपको अपने अंदर लक्ष्मी माता के अनुरूप सुधार ला करके परिवार में यथा योग्य व्यवहार करते हुए लक्ष्मी की साधना करें। लक्ष्मी माँ की कृपा पर हमेशा बनी रहेगी। और विशेष उसमें प्रसन्नता के लिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का दिन है, तो शुक्रवार के दिन खीर अवश्य बनाइए परिवार में और खीर का प्रसाद बांटिए लक्ष्मी जी को भोग लगा के। और रोज सुबह पूजा के समय घी का दीपक प्रज्वलित करके हर गृह लक्ष्मी को माता लक्ष्मी से प्रार्थना यही करना चाहिए कि हे माँ, तुम महालक्ष्मी हो, मुझे इस घर की माँ लक्ष्मी बनाकर भेजा है, मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरी रक्षा करना। और कर सके तो लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जप करें। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से लक्ष्मी तो माँ ही है व्यापारियों की, और हर व्यापारी को अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर में कम से कम 16 बार श्री सूक्त का पाठ करें या अवश्य करवाएं किसी ब्राह्मण से। 16 बार श्री सूक्त का पाठ करवाएं, लक्ष्मी अष्टक का पाठ कराएं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कराएं, कर सके तो हवन भी करें। और जो आपके घर में आपकी तिजोरी है उसमें लक्ष्मी, गणेश, कुबेर की स्थापना करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आप पर कृपा बरसाते रहें और शुभ लाभ आपके यहाँ हमेशा निवास करे, लक्ष्मी जी निवास करें, कुबेर की कृपा बनी रहे। इस तरह से कर सके तो धार्मिक अनुष्ठान करें और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खुद ही 16 बार श्री सूक्त का पाठ करें। देखा, आपकी भी हुई ना कंफ्यूजन क्लियर। इस बार दीपावली बनाए बहुत धूमधाम से, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। आपके घर, मेरे घर, सबके घर आए लक्ष्मी जी, यही है मेरी बेस्ट विशेस। और हाँ, ऐसी फेस्टिवल की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी आरोग्य के साथ। वंस अगेन हैप्पी दीपावली टू वन एंड ऑल।